हाँ भाई दोस्तों, आज आपको ना बिल्कुल दिल की बात बोलेंगे। कोई मतलब लगाई जोड़ी बात नहीं बोलेंगे भाई। न्यूज में देख के बोलेंगे या और किसी में देख के बोलेंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल सच्चाई बोलेंगे। खालसा राज हकीकत में है क्या चीज? खालसा राज से इतना डर लगता क्यों है लोगों को? आज आना आपको वो सच्चाई दिखाएंगे कि आप देख के ना हैरान हो जाओगे। हैरान नहीं, मंडिया और उसके दलाल तो परेशान होंगे। साथ में ये जो चिंटू मिंटू सेना है, चिंटू मिंटू सेना की तो मतलब क्या फूंक ही निकल जाएगी, फूंक निकल जाएगी। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जो आपके बड़े बड़े सुपरस्टार रहे हैं, वो बोलने लग गए कि खालसा जैसा राज तो कहीं है ही नहीं। कैसे बोलने लगे? इसको बोलते हैं वाहिगुरु अकाल पुरख की लीला। ये जो लीला रची जा रही है ना, ये लीला ऐसी रची जा रही है कि मतलब आप देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। और हाँ, अगर अपने बारे में देखना चाहते हो कि भाई ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक काला है सब कुछ है, तो भाई पूरा दिखा देते हैं आपको। एक बार दिखा देते हैं, जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत साथियों का ना वो रहता है, ये बिना अपना विरोध करने का ना एक प्रतीक होता है। प्रतीक होता है एक विरोध करने का। जैसे दलजीत दोसांझ गया मोदी साहब से मिलने के लिए, काली ड्रेस काली पगड़ी। फिर कुछ लोगों ने सवाल किया, जी हाँ ये तो ना लाल गुलाब लेके गया था। लाल गुलाब था तो गुलदस्ते के ऊपर जो पॉलिथीन था वो काला था, वो काला था। और काला रंग तो विरोध का प्रतीक होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं होगी, जरूरत ही नहीं इस चीज को बताने की। लेकिन सिखों ने एक ऐसा इतिहास रच दिया इंडिया के अंदर, या बोले तुम्हारे भारत के अंदर एक ऐसा इतिहास रच दिया। कोई भी कौम, कोई भी कम्युनिटी ये इतिहास रच के दिखा दो जो सिखों ने रच के दिखा दिया। सिखों ने ऐसा इतिहास रच के दिखा दिया, बॉलीवुड के सितारे भी ना वीडियो बनाने पर मजबूर हो गए। जो तुम्हारे सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं वो वीडियो बनाने पर मजबूर हो गए कि भाई ये जो सिखों ने किया है ये कोई नहीं कर सकता। सो कॉल्ड तुम्हारे लिंडू पिंडू करके दिखा दो, ये काम करके दिखा दो, हम मान जाएंगे। अपने देश के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। लेकिन शिक्षा जीरो, स्वास्थ्य जीरो, रोजगार जीरो, जीरो सब कुछ। लेकिन सिखों ने करके दिखा दिया कि भाई स्वास्थ्य कैसे सुरक्षित रह सकता है। ये सिखों ने करके दिखाया है, किसी और ने करके नहीं दिखाया। कोई सोच रहे हो तुमने तुम्हारे पापा ने करके दिखाया हो या तुम्हारे पापा के पापा ने करके दिखाया हो, किसी ने करके नहीं दिखाया। लेकिन सिखों ने रच के दिखा दिया इतिहास। कहा? मुंबई, जिसको माया नगरी बोलते हैं, जिसको सपनों का शहर बोला जाता है, उसके अंदर सिंहों ने ऐसा इतिहास रच दिया जो इतिहास शायद ही आगे कोई रच के दिखा सकता है। कोई सरकार रच के नहीं दिखा सकती उस इतिहास को जो इतिहास सिंहों ने रच के दिखा दिया। आप देखोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे, यार ऐसा काम भी सिख कर सकते हैं। सिख है ना, सिख आए दिन एक नया इतिहास रचते हैं, आए दिन एक नया इतिहास। लेकिन आप लोग क्या दिखा जाता, देखो फलाने मंदिर के नीचे दमकानी मस्जिद निकली। जब मस्जिद के खुदाई कर रही है उसके नीचे मंदिर निकला, मंदिर के नीचे मस्जिद निकली, तब क्या हुआ? तब वो खुदाई बंद कर दी गई। खुदाई बंद करो भाई, यहाँ तो मंदिरों के नीचे मस्जिद निकलने लगी, वो खुदाई बंद होगी। चलो वो तो तुम्हारा अपना काम था, तुम अपना काम करते रहते हो। लेकिन आज आपको आपके अपने सुपरस्टार का वीडियो दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना। वो आपका सुपरस्टार क्या बोल रहा है, भाई सिख पता नहीं क्या कर सकते हैं, सिख कम्युनिटी पता नहीं क्या कर सकती है। और ऐसा काम करके दिखा दिया। मैं कह रहा हूं दुनिया में कोई करके दिखा दो, मान जाऊंगा। तुम्हारे पापा से करवा के दिखा दो एक बार ये काम, किसी भी शहर के अंदर। उन्होंने तो मुंबई के अंदर करके दिखाया, तुम किसी शहर के अंदर करके दिखा दो, ऐसा काम करके दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। एक बार ना सबसे पहले तो आप ये काम देखो। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि देश और दुनिया का सबसे सस्ता MRI CT स्कैन 4 साहबजादे MRI एंड CT स्कैन सेंटर खालसा कॉलेज माटुंगा मुंबई में खुल चुका है। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की हाईटेक मशीनें सीमेंस कंपनी की लगाई गई हैं। इसमें सभी जरूरतमंद इंसान को टेस्ट का सिर्फ 10 रुपया लगेगा। बाहर यही टेस्ट करवाएंगे तो 10 से 12 हजार रुपया लगेगा। गुरु नानक देव जी के मिशन 13-13 के तहत जो केमिस्ट शॉप बनी है, इसमें मार्केट से 25-30% रेट पर सस्ती दवाइयां जरूरतमंदों को मिलेंगी। जो भी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, जो करीब
500 किस्म के टेस्ट हैं। 50% सस्ते में टेस्ट इस सेंटर पर होगा। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इस सुविधा को इतना वायरल कीजिए जिससे हर जरूरतमंद नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सके। धन्यवाद। पुराने टाइम पर दो ही जोड़ी मशहूर होती थी, धर्मेंद्र जितेंद्र, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन, ये होता था ना पर पुराने टाइम पे। ये तुम्हारे अमिताभ बच्चन जैसे तलवे चाट रहे हैं आजकल, तुम्हारे पापा के तलवे चाट रहे हैं, लेकिन जितेंद्र ने जो खुलकर बोल लिया है, आपको पता लग गया खालसा की क्या खासियत है। इसको बोलते हैं खालसा राज। ये है होता असली खालसा राज। 10 रुपए में वो काम हो सकता है जो तुम्हारा 10-15 हजार में होता है ना, वो काम 10 रुपए में होता खालसा राज के अंदर। खालसा राज के अंदर 10 रुपए में हो जाता वो काम। सोच कर देखो आप एक बार, अगर पूरे देश में खालसा राज लागू होता है, पूरे देश के अंदर खालसा राज लागू होता है, तो आप सोच कर देखना आपका कितना पैसा बचेगा, कितना समय बचेगा, सब कुछ बचेगा। और इतना बड़ा हॉस्पिटल बना के, इतना सब कुछ बना के आपको दिया गया है, और फिर आप अगर आप बोलते हो, फिर भी आप विरोध करते हो, तो मैं नहीं मानता भाई आपसे बड़ा कोई चिंटू दुनिया में कोई होगा। आपसे बड़ा कोई चिंटू दुनिया में नहीं हो सकता। मतलब ही नहीं है आपसे बड़ा कोई चिंटू दुनिया में पैदा हो जाएगा। सुन तो लिया होगा ना, खालसा कॉलेज माटुंगा मुंबई, याद रखना इस नाम को, माटुंगा मुंबई। जो आपका काम 15-20 हजार रुपए में होता है, वो काम 10 रुपए में होगा, 10 रुपए में। यह है अकाल पुरख की लीला, जिसको आप समझ नहीं पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे। आपको बार बार बोल रहे हैं, बार बार आपको इशारा दे रहे हैं कि भाई मेरे इन चीजों से बाहर निकलो और थोड़ा ना देखो दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। पूरी दुनिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, बड़े बड़े देश ये बात मानने पर मजबूर हो गए भाई खालसा के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। अगर खालसा है तो सब कुछ है। सोच कर देखो आप, स्पेन जहां पे लड़कियां फोटो लेना चाहती हैं सिखों के साथ फोटो लेना चाहती हैं कि हमारा जीवन सुधर जाएगा अगर हम इनके साथ एक फोटो ले लेंगे। तो सोच कर देखो आप किसको हीरो मानते हो, नचारों को या गाने बजाने वालों को हीरो मानते हो। हकीकत में हीरो जो अगर आपका कोई हीरो है ना, तो वो है खालसा। खालसा से बड़ा आपका कोई हीरो हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। यह बात आपके सामने बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है बात है। लेकिन आपकी नजर कहां पे है, बस अपने शाम को ना अपना गोबर मूत्र का सेवन करना और इनका विरोध करना, बस खाली विरोध करना है। क्यों विरोध करना है यह भी आपको नहीं पता, क्यों विरोध कर रहे हो आप यह भी नहीं पता आपको। या कुछ लोग पगों में सिर फंसा के आ जाएंगे, यहाँ जी हम हैं खालसा, असली खालसा, ये देखो हम हिंदू हैं। खालसा है या हिंदू है? ना हम हिंदू ना हम मुसलमान, खालसा है हमारी पहचान। ये याद रखना, बस ये याद रखना, इससे अलग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग फिर सवाल करेंगे तू क्यों नहीं खालसा सज जाता? अबे फिर मेरा वही जवाब होगा, मूर्खो तुम्हारे से तो अच्छा मैं हूं। भले ही सिर पर पग ना हो, भले ही गुरु का थापड़ा अपने सिर पर ना हो, लेकिन तुम्हारे से बड़ा गुरु का थापड़ा अपने सिर के ऊपर है, इतना हम मानते हैं। अगर कोई मुसीबत आती है ना, तो हम 10 पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज को याद करते हैं। तुम किसको याद करते हो हमारे को नहीं पता। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? आप अपनी राय जरूर रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।